साथियों, डिस्कस के दौरान ड्यू टू नेटवर्क इशू संपर्क जो है टूट गया था। पर टॉपिक जो है जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं ये है फॉल्स रेप केस। और लगातार इस तरह के टॉपिक्स पर जो है मैं काम करता आ रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि लर्निंग क्लास के माध्यम से आपको एनलाइटन किया जाए ताकि आप जो है चीज़ों को समझ सकें और उसके अनुसार जो है हम वर्कआउट भी कर सकें। और अब हर 2 या 3 दिन में लाइव्स करते रहेंगे अपन, ताकि कॉन्स्टेंटली जो है मेरा संपर्क आपसे रहे। और कई बार आपकी जो प्रॉब्लम होती है, जो एक बेसिक प्रॉब्लम है, उसका हम ऑनलाइन जो है सॉल्यूशन कर सकें। और कोई अगर प्रॉब्लम आपको होती है तो आप लाइव में जो है डिस्कस कर लिया करो, ताकि हम उसको एफिशिएंटली जो है रिजॉल्व कर सकें और प्रो बोनो हेल्प जितनी हो सकती है उतनी आपकी की जा सके। साथियों, आप सबसे पहले एक मूड क्वेश्चन जो है लिख लीजिए। मूड क्वेश्चन क्या है कि क्या एक लड़की यह आरोप यदि लगाती है कि उसके साथ ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज रेप हुआ है, तो क्या ऐसे सिनेरियो में वो एलिगेशन कहां तक स्टैंड करेगा? अगर वो ऐसा आरोप लेके आ रही है तो हमें वहां पर क्या करना है, संबंध रखने से पहले हमें क्या क्या सावधानी जो है रखनी है, और एज पर लॉ हम क्या क्या रेमेडीज जो है ऑब्टेन कर सकते हैं अगर इस तरह की एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको नोट डाउन रखते हुए चलनी है। जजमेंट जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। क्रिमिनल अपीलांट जुरिडिक्शन के तहत जो है इसको पारित किया गया है। क्रिमिनल अपील नंबर है 3431/2023। तो आई थिंक दैट की बेसिक डिटेल्स जो है आपने नोट कर ली है। जो अपीलांट है उसका नाम लिखा हुआ है एक्स से, और जो रेस्पोंडेंट है उसका नाम लिखा हुआ है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है जस्टिस राजेश बिंदल साहब ने। यहाँ जो अपीलांट है ये एग्रीव्ड है बाय द अप्रोच ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, क्योंकि जो उसकी पिटिशन थी सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया, और जो इस लड़के की मांग थी कि एफआईआर को रद्द किया जाए उसको भी जो है रिजेक्ट कर दिया गया। साथियों, एक बात जो है नोट कराना चाहता हूं कि जो ऑर्डर है एमपी हाई कोर्ट का ये पास हुआ है जबलपुर बेंच से। इनिशियल ऑर्डर है 1/8/2022 का। एफआईआर नंबर है 52/2020 और सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज N आईपीसी में जो है एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसका मतलब है कि मल्टीपल जो है इंटरकोर्स हुए और सारे के सारे इंटरकोर्स जो है वो फोर्सफुल थे, जिस कारण रेप का आरोप जो है लगाया गया है। और इसके अलावा क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी आरोप जो है लगाया गया है, जिस कारण सेक्शन 506 आईपीसी का इंसर्ट हुआ है। अब एक बात जो है आप समझ लेना यहाँ पर कि आईपीसी में माफ कीजिएगा कि आईपीसी में सेक्शन 376 आईपीसी में जो प्रोटोकॉल है वो काफी वीकर साइड पे थे। अगर लड़की ये बोलते कि मेरी कंसेंट नहीं है या बलात्कार मेरी कंसेंट या मेरी विल के अगेंस्ट है, तो उस सिनेरियो में रेप का ऑफेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा था। और इसके साथ साथ कुछ अदर सर्कमस्टेंसेस थी जिसको वहां पर चॉकआउट किया गया। पर जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसमें यह स्थिति भी कॉडिफाइड कर दी गई है कि ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज है तो वहां पर जो है रेप बनेगा, ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो रेप बनेगा। इसके अलावा लड़की ये कहती है कि मेरे बॉडीली पार्ट में या मेरे वेजाइनल पार्ट में या सेक्सुअल पार्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इंसर्ट किया गया है तो वहां पर जो है रेप बनेगा। क्लियर है आपको? तो कुल मिला के स्थितियां आसान नहीं है। अगर आप इस बात की तरफ गंभीर नहीं हुए तो ये लड़की आपको फंसाकर आपसे भारी भरकम राशियां लूटने में कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ेगी। कुल मिला के गलती क्या होती है हम लोगों से वो मैं समझाऊंगा, और हमें करना क्या है ये आपको मैं समझाने वाला हूं। साथियों, हम सब ये जानते हैं कि दो शरीर जब आपस में मिलते हैं और उस सिनेरियो में जो उनके बीच इंटरेक्शंस हैं या उनके बीच जो हार्मोनल एक्सचेंजेस हैं या और भी स्थितियां हैं, तो वो आप बेटर जो है समझते हैं। और हर ह्यूमन बीइंग जो है समझता है, अगर वो एक ह्यूमन स्थिति को जो है पार कर चुका है, कि सेक्स जो है बॉडी की नीड है और सेक्स जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब ये सेक्स सहमति से हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़की का एक स्टेटमेंट कि मेरी सहमति नहीं है या मेरी विल नहीं है, तो सिनेरियो में कानून ये अज्यूम करता है कि आपने गलत सलत तरीके से लड़की के साथ जो है बलात्कार किया है, और ये गंभीर जो है कानूनी अपराध है जिस सिनेरियो में आपको अधिक से अधिक दंड के साथ जो है दंडित किया जाए। अब प्रॉब्लम ये कि लड़की जो है आपके साथ में रह रही है, फुल जो है मजे ले रही है, आपके पैसों पे ऐश कर रही है, आपके घर पे आ जा रही है, आप उसके घर पे आ जा रहे हो, और अल्टीमेटली आपको ऐसे आरोप जो है फेस करने पड़ते हैं जैसे आरोप इस लड़के ने फेस किया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आरोप इस केस में है लगभग ऐसे आरोप हर केस में, और जो स्टैंड इस लड़के का है वही का वो स्टैंड लगभग हर केस में होता है। बेसिकली देखो, फिजिकल नीड्स के बहाने लड़की जो है अधिक से अधिक खर्चा हमारा कराती है। हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि भाई खर्चा तो हो रहा है, अब आगे क्या होगा।
कई बार हम लड़की से कहते हैं कि भाई तुम शादी कर लो, लड़की जो है टालती है, और लड़की के बहाना क्या बनाती है कि लड़के ने जो है शादी करने से मना कर दिया या लड़का जो है शादी करने से टाल रहा है। ये मोटी मोटी बात है। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि इस केस में यहाँ लड़की मैरिड थी। अक्सर क्या होता है कि अनमैरिड होती है, और प्रॉब्लम ये थी कि उसका आरोप ये है कि मेरे ही घर में आकर मेरा बलात्कार हुआ। ऐसे घर में जहाँ उसके पेरेंट्स हैं, उसकी एक ग्रोन अप बच्ची है जिसकी उम्र जो है 15 साल है, और उसका कहना यह कि मेरे को जो है धोखे में रखा, फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज के बहाने जो है मेरा बलात्कार हुआ। उसने जो भी रिपोर्ट पुलिस को दी, जो उसके पुलिस में बयान हुए और जो 164 सीआरपीसी के बयान बिफोर मजिस्ट्रेट हुए, उसमें काफ़ी जो है डिस्क्रिपेंसी थी, ऐसा उसका वर्जन है, जिसको भी जो है हाईलाइट किया गया। और रिलेशनशिप जो है पार्टीज के बीच में ये कंसेंचुअल है, ये भी हाईलाइट करा अक्यूज ने। और उसने ये भी हाईलाइट करा कि इसकी अर्लियर मैरिज जो है वो डिसॉल्व नहीं हुई थी, उसके पेंडिंग रहते हुए जो है रिलेशनशिप रखे, और इसकी मैरिज जो है डिसॉल्व हुई है 13/21 को, जिस कारण शादी करने का या ऐसा वायदा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, और अंतोगत्वा इसने एफआईआर क्वैश करने की जो है मांग करी। तो ये इंसिडेंट या ये सीक्वेंस जो है लगभग हर केस में होते हैं। आज मेरी बात समझो, आज आप किसी लड़की के संपर्क में हो तो यौन उत्तेजना जो है आना स्वाभाविक बात है। तो और आए भी क्यों नहीं, हम सामान्य जो है ह्यूमन बींग्स हैं, हमें हमारे थोड़ा ना कि हमारे को जो है कि यौन उत्तेजना नहीं आएगी, या लड़की जो है हमको प्रोवोक करेगी या मेडिसिन खाएंगे तो ही ऐसा होगा। अगर एक लड़का या लड़की एक एज के बाद संपर्क में है और उनके बीच रिलेशनशिप की स्थिति है तो डेफिनेटली उनमें यौन उत्तेजना होगी। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पूरा का पूरा जो है बहक जाते हैं, और लड़की जैसा हमको चला रही है वैसा हम चलते रहते हैं। वो खर्चा करवा रही है, हम कर रहे हैं, वो हमको जगह जगह जो है घुमा रही है, हम घूम रहे हैं। अल्टीमेटली सारा खर्चा करा के जब हम खाली हो जाते हैं तो लड़की का स्ट्रेटेजी क्या होता है कि और पैसा जो है निकाला जाए। जब आप पैसा नहीं दोगे तो आपको धमकाती है। कई बार स्थिति ये भी आती है कि उसकी कहीं और मैरिज होने वाली होती है, उसके पेरेंट्स जो है दबाव बनाते हैं कि भाई आप जो है लड़की का पीछा छोड़ दो, पर आप होते हो बिल्कुल आशिक की तरह कि भाई लड़की का पीछा करना ही करना है। अल्टीमेटली हम लोग पीछे करते हैं या पीछे जाते हैं तो हमारे खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवा लेती है। तो कुल मिला के सब्र रखना जरूरी है, और रिलेशनशिप से पहले आपको लड़की के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अधिकांश से केस में क्या होता है कि खुद पेरेंट्स तक इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और फिर बाद में जो है लड़के को ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं हो, इससे थोड़ा सा अपने को जो है अवेयर रहना होगा। 4-5 पॉइंट है, ये अपने को नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले बात, जिस लड़की के साथ आप संबंध रख रहे हो उसका खानदानी स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस परिवार से हो जिनका मकसद सिर्फ आपको लूटना ही हो, तो आपको फैमिली बैकग्राउंड को जो है लड़की का वेरीफाई करना ही करना है। दूसरी बात, जब भी आप संपर्क में हो तो उसकी एविडेंस प्रॉपर इंटैक्ट करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि साहब वो बोले कि साहब मुझे धोखे में रखा, या मेरे साथ जो है धोखेबाजी करी, या फॉल्स प्रिटेक्स्ट जो है प्ले की है। हर एक चीज की एविडेंस आपके पास में रहनी चाहिए, चाहे आपकी बातचीत हो, चाहे सामान्य आपके इंटरेक्शन हो, चाहे सामान्य चैटिंग हो। मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेसी के मैटर्स को आप लीक कर दो, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो यही चैटिंग, यही रिकॉर्डिंग्स आपके बहुत काम आएगी कोर्ट के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां जहां आप घूम रहे हो, आपके जो जो इंटरेक्शंस है उसकी भी एविडेंस जो है मेंटेन करो। और अगर आप होटल भी बुक कर रहे हो या होटल में रुक भी रहे हो तो उसका भी प्रॉपर आपको एविडेंस रखना पड़ेगा कि पैसे लड़की के खाते में डालने और लड़की के खाते से अपने को होटल में जो है पे कराना है। जो आपको हमेशा मैं बोलता हूँ, जब तक चेन एविडेंस आप नहीं बनाओगे आपको ही परिणाम जो है भुगतने पड़ेंगे, और कॉन्सिक्वेंस जब आएंगे तो बचाने वाला कोई आपको पैदा नहीं होगा। हम बाद में जो है अच्छा वकील ढूंढते हैं, बचने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन की मांग करते हैं, पर ये प्रयास विफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम आराम से इस काम के लिए प्लान ही नहीं थे। अगर हम प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर लिए होते तो हमें कोई दिक्कतों का सामना जो है वहां पर नहीं करना पड़ता। यहाँ पर मेरी आप बात समझिएगा कि 2 केसेस जो हैं अक्सर देखने को मिलते हैं कि लड़की अनमैरिड है और लड़की जो है एडल्ट है और आपके जो है संपर्क में है, केस नंबर 1। और उस सिनेरियो में लंबे टाइम तक आपके रिलेशनशिप रहते हैं और उसके बाद ऐसे मुकदमे देखने को मिल सकते हैं। और केस नंबर 2 में ऐसी स्टडी देखने को मिली है कि लड़की जो है मैरिड है और उसका तलाक जो है नहीं हुआ है और वो संपर्क में है, और बाद में स्टोरी वो डेवलप कर लेती है कि ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज जो है यहाँ पर इंटरकोर्स हुआ। तो दोनों ही केसेस में हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे इंटरेक्शंस हैं तो वो इंटरेक्शंस को हम एक लीगल जामा, एक कानूनी जामा जो है पहना दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां पर हमारी जो है वो सेफ्टी है। एक बात जो है आप नोट रखिएगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट जरूर लिखिए, और आप जानते हैं कि रिसेंटली इस पर काम भी हो रहा है। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को रिकॉग्नाइज भी किया है। हालांकि कुछ लॉ हमारे खिलाफ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेसिक लॉ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है उसको हम अवॉइड कर दें और उसको भूल के हम आगे बढ़ जाएं। लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट के लिए करना कुछ नहीं होता है, आपको एक सिंपल स्टैम्प लेना है, उस पर लिखा पढ़ी करनी है और उसमें साफ साफ ये लिखना है कि हम एज ए लिव इन पार्टनर रहेंगे,
मैं इस लड़की को जो है मेंटेनेंस नहीं दूंगा और हम सेक्सुअल लाइफ को जो है एंजॉय करेंगे, ये मेरी पत्नी नहीं है, ना ही मैंने शादी का वायदा किया है। अगर ये बातें हम लिखा के इसको प्रॉपर नोटराइज करा लेंगे, प्रॉपर साइन करा लेंगे, और इसके साथ साथ कंसर्न जो पुलिस है उसको आप ज्ञापन सौंप देंगे कि घर वाले जो है हमारे खिलाफ हैं, इस रिश्ते के जो है खिलाफ है, तो वहां पर एविडेंस बनेगा। आप हाई कोर्ट जाएंगे, पिटिशन दाखिल करेंगे सेफ्टी के लिए, तो वहां पर लड़की जो है पिटिशन में साइन करेगी, अपना एफिडेविट देगी, तो वहां पर एविडेंस बनेगा। बाद में वो कहती भी है कि मेरे साथ जो है बलात्कार हुआ है, मुझको जो है अरेस्ट किया गया है, तो कम से कम ये डॉक्यूमेंट जो है, चूंकि प्राइमरी एविडेंस होंगे, वहां काफी आपको जो है हेल्प करेंगे। और साथ में एक बेसिक लॉ ये भी है कि जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वहां पर ऑक्यूलर एविडेंस को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, तो इस बात को जो है नोट रखते हुए चलें। साथियों, यहां पर परिवादी ने जो है इस पिटिशन का अपोज किया, स्टेट ने इस पिटिशन का अपोज किया। अब कोर्ट ने सबसे पहले एनालिसिस किया 161 सीआरपीसी के बयानों को, एफआईआर के स्थिति को और 164 सीआरपीसी के बयानों को। साथियों, एफआईआर में लड़की का कहना यह था कि वो एक क्लॉथ शॉप जो है चला रही थी, उसका उसके हस्बैंड के साथ जो है डिस्प्यूट था, वो लोग जो है अलग रह रहे थे। 10/12/18 को उसका डिवोर्स हो गया। ये जो लड़का है, इसकी एक कंपनी है, उसने उसका मकान जो है किराए पे ले लिया और ग्रेजुअली जो है संपर्क में आ गए, इनकी बीच रिलेशनशिप जो है डेवलप हो गए और अल्टीमेटली 10/1/19 को इसने जबरन जो है बलात्कार किया और लगातार जो है बलात्कार करता रहा ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। 164 सीआरपीसी में इसके बयान होते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं कंसर्न अक्यूज को जो है जानती हूँ, मेरे हस्बैंड से मेरा तलाक हो चुका है, मैं इसके साथ जो है रिश्ते में पड़ गई थी। जब मैं महाराष्ट्र में थी तो मैं वहां पर जॉब कर रही थी, तो इसने मेरी और मेरे बच्चे की हेल्प करी और इसने ये एश्योरेंस दिया कि मैं शादी कर लूंगा, पर शादी करी नहीं, लगातार मेरे साथ जो है इंटरकोर्स करता रहा और अल्टीमेटली इसने मेरी जिंदगी जो है तबाह कर दी। और 164 के बयानों में इसने एक अलग स्थिति की है कि जब प्रॉमिस की बात थी तो इसने जो है इसको टालता रहा, मैरिज परफॉर्म नहीं करी और अल्टीमेटली मेरा जो है बलात्कार करता रहा। अब साथियों जरा सोचो, बलात्कार होता कैसे कि फोर्सफुल जो इंटरकोर्स होगा उसमें लड़की का स्ट्रगल होगा, कपड़े तक फटेंगे और अल्टीमेटली लड़की जो है सहम जाएगी, अंडर प्रेशर होगी, अंडर फियर होगी और सहमते हुए अपने घरवालों को बातें बताएंगी, या उसका जो बॉडीली एक्सपोजर होगा उसके आधार पर जो है वर्कआउट किया जाएगा कि एफआईआर करनी है या नहीं करनी है। अब लड़की आराम से जो है साथ में आपकी घूम रही है, आपके घर पे आ रही है, होटल में जा रही है, आपके फ्रेंड्स के घर पे रुक रही है, फुल सेक्स को एंजॉय कर रही है और 400-500 इंटरकोर्स के बाद ये कहते हैं कि साहब रेप हो गया, तो वो चलने वाली बातें नहीं है। लगातार ये लड़की भी 2 साल तक संपर्क में इस लड़के के फुल ऐश कर रही है और दिन भर या आए दिन जो है इनके बीच जो है इंटरकोर्स हो रहा है, तो क्या अजम्पशन होगा कि लड़की को जो है पागल बनाया गया? आप जरा सोचो कि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि महिला जो है सशक्त है, आज हम मना भी रहे हैं वुमेन्स डे को, और दूसरी ओर लड़कियां पागल बन रही हैं, उनके साथ जो है धोखा देके बलात्कार हो रहा है, तो चलने वाली बात थोड़ा है। और बलात्कार का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो बलात्कारी होगा उसका का पूरा फोकस ये होगा कि इस लड़की के शरीर को जो है नोच डालूं, जबकि पैशनेट सेक्स या कंसेंट सेक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर लगातार वो घूम रही है, अपने दफ्तर जा रही है या अपने कॉलेज जा रही है और बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में है, किसी से बात को शेयर नहीं कर रही है और अचानक 2-3 साल बाद उठ के आती है कि साहब बलात्कार हो गया, तो ऐसी एफआईआर जो है चलने वाली नहीं होती है। अब मैं आपको इसलिए एडवाइस ये कर रहा हूं कि आप एक लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट करके रखो। जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी तो काफी हद तक आपको इजी रहेगा और लिव इन रिलेशनशिप के एग्रीमेंट की एक फोटोकॉपी जो है करवा लिया करो। जब भी इंटरकोर्स करना है आपको, तो आप उस एग्रीमेंट में लड़की हाथ से लिखवा लो कि मैं इंटरकोर्स करना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है और मैं विलिंग हूँ इस चीज के लिए, और उसके साइन करवा लो और उस डॉक्यूमेंट को सेफ रखने के बाद आप सेक्स करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको कुछ शराब पिला दे या ऐसा कोई लिक्विड पिला दे जिससे आप होश में नहीं रहो और वो एविडेंस को जो है डिस्ट्रॉय कर दे। प्रॉपर एविडेंस को रिजर्व करना होगा और प्रिजर्व करना होगा, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। और कहते भी है कि औरतों का चरित्र जो है तिरछा चरित्र है, पर काम चल सकता भी नहीं इनके बगैर। तो कुल मिला के अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, अगर आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करोगे तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। गौरव जी की एक बात अच्छी है यहाँ पर कि लोगों ने जो है शादी को मजाक बना रखा है, इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पे मजाक कुछ भी नहीं है और मैं आपको इस मंच पर अश्योर करता हूं कि कोई भी कानून लड़की को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता, ये सब फालतू की बातें। कानून आज के टाइम पे जो है टूल बन चुका है ब्लैकमेलिंग करने का। इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट में कहा था कि लड़कियां जो है कानून का दुरुपयोग कर रही है, दे आर एक्सरसाइजिंग द लीगल टेररिज्म। अब लड़के क्या परेशान है क्योंकि आप लोग कह रहा हूं बहुत टाइम बाद जगते हो, फिर आपको टेक्निक से मालूम कि लड़ना कैसे। देखो, सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि जब लड़की हमारी जिंदगी में आती है तो हम पागल से हो जाते हैं, बावड़े हो जाते हैं हम, अरे आई है मेरी जिंदगी में, अब मजा आएगा, और तरह तरह के जो स्वप्न है आप लेते रहते हो। और सपनों में आपको एक ही चीज दिखाई देती है कि हमको इस लड़की के साथ जो है स्वागत मनानी है एज सून एज पॉसिबल। ये रियल बात है, दिन भर पीछे पड़े रहते हो पागलों की तरह।
अपनी सेक्स बुद्धि को जो है आप अवॉइड करके चला करो, आपको अपने वर्क पे ध्यान देना है। आज देखो शादी मैंने भी करी है, शादी आप सबकी, और कई लोगों की क्वेरी भी रहती है कि साहब क्या मैं डिवोर्सी हूँ। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं डिवोर्सी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी का इलाज आराम से कर दिया था। अगर वो मैं नहीं करता तो आज मैं भी दुख भोग रहा होता, और जहां आप लोग खड़े हो मैं वहां खड़ा होता। हर एक एंगल से, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, मैंने अपने ससुराल वालों को जो है बांध के रखा हुआ है। तो इसलिए वो अपनी हद में है, अपने औकात में है। अदरवाइज मेरा भी बुरा हाल कर डालते हैं आपकी तरह वो। मैं आपको क्लियर कट बात ये कह रहा हूँ। तो इसलिए गौरव जी, आप सरकार को दोष दे रहे हो, अपने आप को दोष दे रहे हो। दोष देने से अच्छा है कि कुछ वर्कआउट कर लिया होता तो आज ये रोना नहीं पड़ता। आज सभाएं हम क्यों कर रहे हैं, आज हम वर्कआउट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम घबराते हैं, हम डरे हुए हैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं कर पाएंगे, फिर लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। ये जो है ना इफ एंड बट्स वाली चीजें हैं दिमाग वाली, इनको जो है आपको अवॉइड करना पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा मीन्स लड़ना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी स्ट्रेटेजी को प्रॉपर लेके नहीं चलेंगे तो वर्कआउट कैसे होगा? आज उदाहरण के लिए हम अपने वकील के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। अधिकांश केसों में देखता हूं कि वकील उन फैक्ट्स को लिखते तक नहीं है कि बाद में देख लेंगे। अरे तो क्या देखना है बाद में, अभी लिखो ना उस चीज को। आज कोई ज्ञापन देना है, वो क्यों नहीं देना चाहते हैं? आज कोई फैक्ट को रखना है, वो क्यों नहीं रखना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि हम दोनों पक्षों की पैरवी करते हैं। बात तो गलत है ना ये। अधिकांश केसेस में अगर ऐसा नहीं हो तो लड़कों को जो है रिलीफ इजीली मिल जाए। प्रॉब्लम क्या है कि हम लड़ना चाहते नहीं है, हम डरते हैं। अरे लड़की मार देगी, लड़की हमारे पे काउंटर केस कर देगी, जबकि सबसे बुज़दिल कौम जो है लड़की है। मैं खुद कहता हूं इस बात को। आज कई लिटरेचर जो है मैं देखता हूं जो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, उसमें एक बात जो है निकल के आती है कि लड़की आप पर केस क्यों करती है? क्योंकि उसको मालूम है कि आपके बिना उसका काम चल सकता नहीं है। भाई लड़की में तीन तो पार्ट है, एक उसका शरीर, एक उसका मन और उसकी प्रजनन क्षमता। भाई आज आपने प्रजनन कर लिया, शक्ति खत्म हो गई, 2 बच्चे पैदा हो गए, खत्म। उसके बाद शरीर है, तो शरीर में वो किसी भी रूप में मर्द को जो है कम्पीट नहीं कर सकती, वो मन से कमजोर है। उसको शिक्षा ही दी गई कि इसी के कारण तेरा काम चलेगा और ये भाग गया तो तू मर जाएगी। तो वो चाहती है कि मेरा पति जो है मेरे चंगुल में रहे, अगर नहीं रहता है तो मैं इसको ब्लैकमेल करूं और जैसा मैं चाहती हूं वैसा मैं करूं। क्लियर बात ये। तो कुल मिला के हमें उसके मन पर काम करना पड़ेगा, उसको आत्मविश्वास दिलाना होगा कि वो काम कर सकती है। अब छोटी सी बात समझो, लड़की जो है ब्याह करा गई। अब आपके पेरेंट्स का प्राइमरी स्ट्रेटेजी क्या कि लड़की हमको चाहिए हाउसवाइफ। अगर आप ये बात कर रहे हो तो अपनी कबर खुद खोद रहे हो। अगर आप हाउसवाइफ लिखते हुए आ रहे हो अपने बायोडाटा के अंदर या अपने कंसर्न रिज्यूमे के अंदर कि हमें लड़की जो है घरेलू चाहिए, तो वो तो संभव नहीं है। क्योंकि सब लड़कियां अधिकांश जो है जॉब करके आई होती हैं और जो डेवलपमेंटिंग बातें हैं वो करके आई होती है। सबको मालूम है कि कलाकारी क्या है, बट केवल नाटकबाजी होती है सीधा दिखाने की। तो जॉब के लिए प्रेशर करो कि जॉब ये करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात का विशेष ध्यान रखो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जॉब के साथ साथ वो जो भी इनकम अर्न कर रही है उसके खाते में आ रही है या नहीं आ रही है, इस बात को विशेष ध्यान रखो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उससे कोई भी काउंटर एंट्री आपको अपने खातों में नहीं लेनी है। अगर आप काउंटर एंट्री लोगे तो एविडेंस बना देगी। चौथी बात, उसका रिटर्न फाइल करो। और रिटर्न फाइल करना जरूरी इसलिए होता है कि इससे एक बनता है एक्नॉलेजमेंट और एक बनती है एविडेंस, जो अक्सर हम गलती करते हैं। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें। और सुमित जी की क्वेरी है कि सर 376 एफआईआर होने के से पुलिस 10 का हैरेसमेंट भी बहुत होता है। भाई सुमित जी, हैरेसमेंट इसलिए होता है कि जिम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद जिस जाल में बैठे हैं उसको ही हम काटते रहते हैं। आज जरा सोचो कि सेक्स करने से पहले कुछ सेफ्टी आपने कर ली होती तो क्या मुसीबत आपको आने वाली थी? कोई मुसीबत आपको नहीं आने वाली थी। आप मुसीबत आने के बाद जाते हो वकील के दफ्तर में, फिर वो पिटीशन लिखता है, फिर आपकी एफआईआर को टैग करता है, फिर आर्गुमेंट करता रहता है। इससे हमें क्या फायदा होगा? जो कागजी कार्रवाई आप बाद में कर रहे हो उसको हम पहले क्यों नहीं कर सकते? मैं इतनी से बात तो कह रहा हूं कि अगर लड़की शरीफ है, वो चाहती है कि उसने अपना तन आपको सौंप दिया है और वो तन भक्षण के लिए है, उस तन का इस्तेमाल करके आप अपने यौवन को संतुष्ट करोगे तो उसकी लिखा पढ़ी में करने में आफत ही क्या है? क्योंकि एक बात आप समझ लो, अगर लिखा पढ़ी आप करते हो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री वैल्यू होती है। और एक बात समझ लो कि एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आपको जो है रिटर्न करने होंगे इन एडिशन टू दैट लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट। कि जैसे प्रोटेक्शन की मांग आपने कर ली, जो मैंने आपको इनिशियल का, आपने हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग कर ली। हर एक डॉक्यूमेंट जो लड़की साइन करेगी वो साथ साथ घूम रही है, जा रही है, हर चीज का एविडेंस बन रहा है, तो वहां पर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये लड़का सुप्रीम कोर्ट गया, इसने ना तो बेल ली और ना ही ऐसा कोई कार्य किया जिससे इसको सरेंडर होना पड़े। ये लड़ा अपने राइट्स के लिए, सफलता उसको इनिशियली नहीं मिली, अल्टीमेटली ये हाई कोर्ट चला गया, वहां भी नहीं मिली, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट जब गया तो कोर्ट ने एफआईआर तक को जो है क्वैश कर दिया। तो कुल मिला के राहत क्यों मिली? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर तैयार थे और जो लड़की के स्टेटमेंट्स थे उसमें जो है विरोधाभास था। गुरप्रीत सिंह जी ने क्वेरी करी है, मैंने अभी वाइफ पे 56 दिन व सीआरपीसी 200 लगाया बिकॉज उन्होंने मुझे ऑफिस में
आके डिफेम किया है उनको सजा हो सकती है, जज ने सम्मन इश्यू कर दिए हैं सीसीटीवी के बिहाफ पर। देखो छोटी सी बात है कि अगर आपको ऑफिस में आके धमका रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं, तो एक सेक्शन आप और नोट कर लो, सेक्शन 506 आईपीसी आप एड ऑन कर सकते हो और इसके अलावा सिविल डिफेमेशन भी जो है फाइल कर सकते हो। एंड अगर वो आपको धमका रही है, आपको डिफेम कर रही है, देन इट इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। और गुरप्रीत सिंह जी एक छोटी सी बात समझो कि एविडेंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर फुटेज पर आप रिलाई कर रहे हो तो 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से आपको फुटेज पेश करनी है और साइबर एक्सपर्ट की हेल्प भी लेनी पड़ेगी आपको। अगर उसमें कोर्ट को टेम्परिंग दिखता है या कोई भी डाउट दिखता है तो वहां पर किसी भी रूप में हम एविडेंस को प्रॉपर एविडेंस नहीं कह पाएंगे। साथियों कोर्ट ने यहां पर सारी बातों को देखा और कोर्ट ने निष्कर्ष निकालना शुरू करे। निष्कर्ष नंबर 1 ये कहती है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है 10/12/2018 को, जबकि इन रियल इसका डिवोर्स उस तारीख को हुआ ही नहीं था। इसका डिवोर्स हुआ 13/1/2021 को। तो ये फैक्ट जो है रॉन्ग था, ये कोर्ट ने जो है कंसिडर करा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये मैरिड है, तो जो लड़की मैरिड है और लगातार जो है अपने काम इच्छा को पूरी कर रही है, तो इस सिनेरियो में ये थोड़ा कह सकते हैं कि वो मंदबुद्धि है, पागल है, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। देखो एक छोटा सा आपको मैं जोक समझाता हूँ ताकि आपको जो है चीज़ समझने में और ईजी रहेगा। मैं एक बार जो है गुरुद्वारे में गया था और गुरुद्वारे में जो है लंगर था, तो हमारे ज्ञानी जी उनकी लड़की आई, तो उसने कुछ सामान लिया और अल्टीमेटली जो है कंज्यूम कर लिया, मतलब सामान था लंगर के हिसाब से। तो मैंने शिकायत करी, भाई ज्ञानी जी अच्छी बात थोड़ी ना है कि आपकी लड़की ने सामान खा लिया लंगर का, ठीक बात नहीं है ना ये। तो बोले वो तो पागल है। तो मैंने कहा पागल है तो सामान आपका खावे ना, हमारा कैसे खा गई। तो कहने की बात है कि लड़की जो हमला करे तो बहुत बहादुर है, एम्पावर है, और जब उसकी सिट्टी बिट्टी गोला जाए तो पागल है। तो फिर कहाँ जाता है इनका वुमेन एम्पावरमेंट। ये केवल ड्रामेबाज है, अच्छा ड्रामा कर लेती हैं और कानून की लाइट में जो सिंपैथी इनको मिलती है उसकी लाइट में वर्कआउट करती है। अब एक छोटी सी बात समझो कि कहीं ना कहीं आपके दिल में भी जो है इनके लिए सिंपैथी रहती है कि नहीं भाई महिला है, इसको सीट दो ट्रेन के अंदर या बस के अंदर। हम सीट क्यों दें? आज जब हम मर रहे होते हैं, हमको ये थाने घुमा रही होती हैं, हमको ये परेशान कर रही होती है इनकी जैसी कुछ महिलाएं, तब जो है इनके दिल में शर्म क्यों नहीं आती है कि एक लड़के को जिसने कुछ करा ही नहीं है उसको मैं क्यों अरेस्ट कर रही हूँ। सिर्फ निगाह होती है आपके बटुए के ऊपर और आपको मक्कर जाल फंसाने के लिए जो इनके पास इंद्रिया है उसका भरपूर दुरुपयोग करती है। अल्टीमेटली उस जाल में आप फंस जाते हैं और अल्टीमेटली आपका और आपके परिवार की इज्जत को ये उछाल देती हैं और अल्टीमेटली जो लिबर्टी से उसका दुरुपयोग जो है शुरू करती है। तो कोर्ट ने साथियों यह लिखा कि जब इनके बीच जो है शादी जो है नहीं हुई है, बट इसके बावजूद भी दोनों जो है पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, इस सिनेरियो में यह नहीं माना जा सकता कि यहाँ पर फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज है, क्योंकि लंबे टाइम तक यहाँ पर इंटरकोर्स है, लंबे टाइम तक फिजिकल रिलेशनशिप है। लड़की बोलते कि धोखा हो रहा है, फिर सेक्स भी कर रही है, तो ऐसा धोखा किस काम का कि जहां पर धोखा भी हो रहा है और सेक्स भी हो रहा है, तो ये तो गलत बात है। कुल मिला के जी मौका देखा जा रहा है, सेक्स किया जा रहा है, लड़के के पैसों पे जो है ऐश किया जा रहा है। पुष्टि किस बात से हुई यहाँ पर भी कि लड़के ने यहाँ पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर लड़की को करे उसके खाते में। ये क्यों करे लड़की को पता ही नहीं है, किस हिसाब से करे पता ही नहीं है। तो कुल मिला के साफ साफ जाहिर होता है कि उसको चाहिए पैसा और तुमको चाहिए सेक्स, और जब इनमें बैलेंस बिगड़ेगा तो अल्टीमेटली उसका आउटकम है फॉल्स एफआईआर केसेस। तो कुल मिला के थोड़ा सावधानी जो है हमको रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके पास डॉक्यूमेंट थे, एविडेंसेस थे, लड़की इवन विरोधाभास से लड़का बच गया, अल्टीमेटली जो है एफआईआर क्वैश करनी पड़ी कोर्ट को। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। कोर्ट ने जो है रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ एन अहमद। कोर्ट ने लिखा कि वेयर अ वुमेन इज मैरिड, भले हो सकता है अनमैरिड भी हो, और वो कहते हैं कि उसके साथ जो है रेप हुआ है ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, पर उसके लंबे रिलेशनशिप है और वो हर बार जो है रिलेशनशिप बना रही है, तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसके साथ एक मिसकंसेप्शन हुआ है या कोई फॉल्स प्रॉमिस जो है हुआ है। तो साथियों कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एफआईआर को जो है क्वैश करने के ऑर्डर दिए। तो जो ये फैसला है हमें सिखाता है कम से कम 10 बातें, ये आपको जो है नोट करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, लिख लीजिए। पहला पॉइंट नंबर 1 कि जब भी लड़की के साथ हम रिलेशनशिप बनाएं, उसको छुएं और उसके साथ यौन संबंध रखें तो लिखा पढ़ी पूरी कर लो। अगर आप लिखा पढ़ी नहीं करोगे तो बाद में वो स्टैंड लेके चलेगी कि मेरे साथ जो है धोखे में रखकर ये मेरे साथ जो है बलात्कार ऐसा करते हुआ है, और वो करनी कैसे है मैंने आपको इस वीडियो के इस लाइव के इंसेप्शन पार्ट को समझा दिया है। क्लियर हो गया? दूसरी बात यह है कि जब भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी तो उसको प्रॉपरली प्रिजर्व कर लेना। आप लोग करते हैं क्योंकि प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं करते हो, वहां पर आप जो है धोखा खा जाते हो। अगर प्रॉपरली प्रिजर्व है तो इट वुड बी अ प्राइमरी एविडेंस, उसका वजन जो है ऊपर होगा, क्योंकि लड़की से जब जज क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आंसर देना जो है भारी पड़ जाएगा। तीसरी बात है कि अगर फॉल्स एफआईआर वो कटाती है तो उससे पहले हमको एक बात ध्यान रखनी कि जो भी खर्चे लड़की पे हम कर रहे हैं वो सारे खर्चे जो है वो डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। अक्सर क्या है कि वो खर्चा कराती है कैश में और खाते में जो है पैसा लेती नहीं है, और अल्टीमेटली कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो काउंटर एंट्री करती है आपके खातों में जस्ट टू मेक द एविडेंस। तो ऐसी गलती मत करना।
लड़की से जिस दिन आप रिवर्स एंट्री ले रहे हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उस दिन आपकी मौत जो है वो निश्चित है। इसलिए कृपा करके प्लीज जो है इस बात का विशेष ध्यान रखना। चौथी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप इन डॉक्यूमेंट्स को बना रहे हो, तो अगर डॉक्यूमेंट कोर्ट में जो है जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, तो उनकी आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो, पर जो डॉक्यूमेंट आप नोटराइज करा रहे हो उसको प्रॉपर्ली आप प्रिजर्व कर लेना, क्योंकि नोटरी के डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी कॉपी या दूसरी कॉपी मिल पाना बहुत मुश्किल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको नोट करनी है पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, कि जब भी हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो ये भी अश्योर कर लें कि लड़की जो है एडल्ट है या नहीं। अगर लड़की 16 साल या 18 साल से कम है तो पॉक्सो के शिकार भी जो है वहां पर हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर एविडेंस बना के चलो। आप जो भी चैटिंग कर रहे हैं इसकी प्रॉपर एविडेंस बना के रखो। एक्चुअली जब एविडेंस की बारी आती है तो एविडेंस जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। कई बार लड़की छलावा करती है कि देख अब जो है मुझे डर लग रहा है, मेरे पापा जो है मुझे पकड़ लेंगे, मेरा फोन जो है जब्त हो जाएगा, तुम एविडेंस को जो है रिमूव कर दो। ऐसी गलती मत करना, ये धोखेबाज है। और कम से कम अगर एविडेंस होंगी तो बाद में इनको सीधा करने में और बाद में सही स्थितियां सामने लाने में जो है काफी इजी रहेगा। और 10वीं इंपॉर्टेंट बात, जो लॉ बने हुए जो लीगल पोजीशन है वो बहुत क्लियर है कि अगर लड़की मेजर है, एडल्ट है या मैरिजेबल एज की है, इवन मैरिड है, और कॉन्सिक्वेंस समझती है, अनकॉन्शियस माइंड की, अनकॉन्शियस नहीं है, अनसाउंड माइंड की नहीं है, तो वहां पर ऐसा नहीं मान सकते कि उसके साथ जो है फोर्स यूज हुआ है या अंडर फियर जो है उसके साथ जो है बलात्कार हुआ है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, विशेषता ध्यान में रखो और इसके अनुसरण में जो है वर्क अपॉन करो। और लिव इन जो है एक वैलिड कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। कई लोगों को टेंशन है कि पंजाब हाईकोर्ट ने कह दिया कि बाइगेमी होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में आप मैरिज नहीं कर रहे हो, केवल आप साथ में रह रहे हो एज ए लिव इन पार्टनर। इस बात को विशेष जो है ध्यान में रखते हुए चलना। और जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है ये प्रिवेल करेगा ओवर द अथॉरिटी ऑफ ऑनर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो जब तक कोई नया अपडेट सुप्रीम कोर्ट से नहीं आएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट को ही हमें अभी तक फॉलो करना है। तो कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसको रिजॉल्व करते हैं, और नहीं है तो फिर अपने जीवन को सुधार लो। और कम से कम अगर आप इंटरकोर्स करने की इच्छा रखते हो और प्रॉपर यौवन सुख चाहते हो तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स को जो है मेंटेन कर लो, ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। बाद में अगर एफआईआर कटती भी है तो कम से कम हमारी सूझबूझ जो है बचा लेगी। सुमित जी का जो है क्वेश्चन है, सर 376 के मेडिकल रिपोर्ट में लड़की लव रिलेशनशिप बोला था, कितना बेनिफिट होगा अक्यूज को? लड़की मैरिड है 35 ईयर में। वही तो सुमित जी कह रहा हूँ कि अगर लड़की मैरिड है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। होगी देखो इनके जो बेसिकली बॉडी पार्ट है, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, हाइमन जो है, होगी हाइमन तो किसी भी फैट पे जो है रैप्चर हो सकता है, और लगातार इंटरकोर्स तो हाइमन रैप्चर होगा। 2 फिंगर टेस्ट था हमारे पास में, ये भी एक एविडेंटरी फैक्ट है। और ये अगर हैबिचुअल है तो इट कुड नॉट बी सेड दैट कि ये लड़की जो है अंडर प्रेशर जो है वो काम कर रही थी। गौरव जी क्वेश्चन आपका रिपीट कर दें एक बार, ताकि इसका मैं आंसर जो है दे सकूं। वो क्वेश्चन जो है आपको ऊपर चला गया। तो कुल मिला के छोटी सी बात है कि अगर लड़की मैरिड है तो ये बेनिफिट हमारे लिए है, क्योंकि लड़की अगर सूझबूझ रखती है, वो साउंड माइंड की है, तो इस सिनेरियो में ये नहीं कह सकते कि उसके साथ जो है वो बलात्कार हुआ है। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात ध्यान में रख लो, तो कम से कम बाद में केस भी होगा तो दिक्कतें नहीं आएगी। जैसे हम आज इनकम टैक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इनकम टैक्स नोटिस आ भी गया तो हमारे पास जवाब है। अगर जवाब नहीं होगा तो वो मान लेंगे भाई आप जो है गिल्ट हो, तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो गलतियां अक्सर अभी हम कर रहे हैं और करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? और गौरव जी फटाफट क्वेश्चन रिपीट करें आपका, ताकि मैं इसका जवाब जो है दे सकूं। और सुमित जी लगते हैं काफी आनंद में हैं और अब तैयार हैं पूरे मिशन में जाने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप जा रहे हो तो वर्कआउट जो है प्रॉपर कर लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, एक बात रह गई एडिशन यहाँ पर, कि जब भी इस तरह की एफआईआर है तो कई बार आपकी क्वेरी भी रहती है कि हम 482 में जाएं या नहीं जाएं, क्वेश्चन के लिए जाएं या नहीं जाएं। सबसे पहले एफआईआर को पढ़ो, उसके पुलिस स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके 164 सीआरपीसी के बयानों को पढ़ो, उसमें विरोधाभास क्या है उसको जो है पॉइंट आउट करो। अगर विरोधाभास जो है 40% से ऊपर है देन वी आर हैविंग अ वेरी गुड केस। इसके अलावा जो आपकी एविडेंसेस है अगर अनकॉन्ट्रोवर्टेड है देन इट कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज पर लॉ ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। गौरव जी का कहना यह है कि सर वाइफ अगर एलिटरी में सारे सबूत मेरे पास है तो क्या मुझे ऐसे में खर्चा या एलिमनी देना पड़ेगा? आपको नहीं देना है एलिमनी। अगर वाइफ एलिटरी में है और आप सबूत पेश करते हो और सबूत जो है आपके ऑथेंटिकेटेड देन देयर इज नो नीड टू वरी। और दूसरी बात, जो उसका कंसर्न जो व्यक्ति है जो उसके साथ एलिटरी में है उसको पार्टी बनो, और कम से कम इन पर जो है आप एफआईआर करो फ्रॉड की, कि इन लोगों ने जो है मैट्रिमोनियल फ्रॉड किया है, बिकॉज दे वर इन द रिलेशनशिप सिंस द कॉन्सिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद जो है अथॉरिटी का मिसयूज हुआ है। तो आप मैट्रिमोनियल फ्रॉड के लाइट में इस केस को जो है प्रॉपर चॉप कर सकते हो। क्वेश्चन एक राहिल जी का ले लेते हैं अपन। सर जब लड़की किसी भी तरह का झूठा केस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करें? एकदम घबरा जाते हैं। भाई लड़की झूठा केस क्यों करती है? क्योंकि हमारी मूर्खता है, जो मैंने आपको कहा। भाई देखो कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता है जब तक हम खुद मूर्खता न करें। लोग कहते हैं कि आपके कर्म खराब होंगे इसलिए आप भुगत रहे हो। मैं तो छोटी सी बात ये कह रहा हूं
कि आपके कर्म नहीं, आपकी बुद्धिमत्ता जो है आप उपयोग में नहीं ले रहे हो, जिस कारण जो है आप नुकसान खा रहे हो। आज एक लड़की आपकी जिंदगी में आई बतौर भाई। प्रॉब्लम क्या है कि हम सपने देख रहे हैं कि सेक्स करेंगे तो बच्चे पैदा कर लेंगे, मजे करेंगे और हम दो हमारे दो। मेरे पास कई से लड़के आते हैं कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, पर जब कंटेस्ट की बारी आती है कि लड़की को फेस करना है तो उसके हाथ पैर दूसते हैं, हाथ पैर कांपते हैं। तो ऐसी पढ़ाई भी किस काम कर्म की, जो पढ़ाई आपको इंसान होने का फर्ज ना, मतलब कहते हैं ना, एहसास जो है नहीं दिला सके। अगर आप वास्तव में जो है मर्द हो तो आपकी पढ़ाई नहीं, आपकी बुद्धिमत्ता भी जो है उसके मुकाबले स्ट्रांग होनी चाहिए। कल को ऐसा नहीं कि हमने आईआईटी पढ़ ली, हमने बड़े से बड़े कोर्स कर लिए और जब लड़ने की बारी आ रही है तो हम जो है कम्पीट नहीं कर पा रहे। और कई बार ऐसे लड़के भी देखे हैं मैंने कि वाइफ ने कह दिया कि भाई तू स्टैंड नहीं कर पा रहा है, तू मुझे बेड पे जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो ये प्रकाश किरणें के भगवान जाने कहाँ का जो है घूमते रहते हैं। मैंने ऐसे कई लड़के पे देखे हैं। जबकि ऐसी कई मेडिसिन जो है मार्केट में अवेलेबल होती है, जिस पर अगर प्रॉपर वर्कआउट किया जाए, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, तो उस पर हम जो है वर्कआउट कर सकते हैं, बच सकते हैं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। बट वही है मेंटेलिटी कि जैसा लड़की ने कहा वैसा मान लिया और उसके साथ साथ हम तैयारी कर लेते हैं पूर्ण रूप से मरने की। तो कुल मिला के ऐसी गलतियां मत करो। अगर ऐसी गलतियां करोगे तो आपको ही जो है नुकसान होगा। उसने जो कहा है वो उसका जो है स्टैंड है, पर हमें क्या करना है ये हमारा स्टैंड है। और जब भी आपका सलाहकार हो, चाहे वो मेडिकल रूप में हो, चाहे लीगल प्रोफेशनल रूप में हो, वो सही होना चाहिए। अगर आपकी एडवाइस सही नहीं है, आपका नक्शा ही सही नहीं है, तो आप लड़ोगे कैसे? अक्सर आप लोग आते हो कि साहब लड़ना है, मारना है, बदला लेंगे। भाई ना तो हम ऐसा मायदा रखते हैं कि हम लड़ पाएंगे, क्योंकि हम घबराए हुए, हमें बचना है। बट अपना जो झूठा अहंकार है, झूठा ईगो है, वो भी दिखाना जरूरी है। तो लड़ने का बेसिक असूल ये है कि आपको बनना पड़ेगा चूहा। आपको बिल में घुसना जो है आना चाहिए, और बिल में घुसने के बाद नींवें जो है कमजोर करना आपको आनी चाहिए, और अल्टीमेटली उसके बाद दवाई जो है शुरू करो। आपको प्रॉपर एविडेंस तो आराम से रखनी पड़ेगी ना। आज वाइफ है, वो जॉब कर रही है नहीं कर रही है, एविडेंस बनाओ। आज वाइफ का जॉब प्रोफाइल तैयार करो, उसका इनकम टैक्स रिटर्न तैयार करो। इस पर हम काम ही नहीं कर रहे हैं, बस घर में बर्तन मान ले, उसको घर ला के भाई बना दिया हमने। जब वो भाई जी केस ठोक रही है तो फिर हम भाग रहे हैं यहाँ से वहां। तो ऐसी गलतियां मत करो। जब तक आप इन चीजों पे काम नहीं करोगे तो आपके लिए ट्रबल है। आज जैसे इनकम टैक्स की वीडियो आप सुनते हो कि इनकम जीरो और एक्सपेंसेस कर दिए लाखों में जाके, तो क्वेश्चन तो आएगा ना, क्वेश्चन खड़ा होगा। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर बैलेंस कर दिया तो क्वेश्चन खड़ा नहीं होगा। तो वही चीज जो है यहाँ पर है कि अगर लड़की है वो जॉब ही नहीं कर रही, आज तक अपने जॉब ही नहीं कराई, इससे बर्तन मांजने भाई घर में लिया है और रात भर से सेक्स कर रहे हैं, तो वो भाई जी जब केस कर देगी तो आपको बचाने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं होगा। कोर्ट बोलेगी भी लड़की बेरोजगार है, उसके पास कोई टैलेंट ही नहीं है, वो क्या कर सकती है। और इसके विपरीत अगर आपने जॉब करवाई होती या जॉब प्रोफाइल उसका रेडी किया होता और इसके साथ साथ उसका रिटर्न प्रॉपर भरा होता, तो वहां पर दिक्कत आपको नहीं आती। इस बात को विशेष जो है ध्यान में रखें। तो कुल मिला के राही जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लड़की जब भी केस कर रही है तो वो केस करने से पहले आपको प्रिपेयर होना होगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो वो केस करके तो आपको ट्रबल जो है फेस करना होगा, क्योंकि बाद में हम एविडेंस को इंटैक्ट नहीं कर सकते, बाद में हम एविडेंस को जो है तैयार नहीं कर सकते। ये काम आपको इंसेप्शन पे जो है करके रखना होगा। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखें। अब गौरव जी का अपन लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसको अपन एंड करते हैं कि जो लड़का है वो अनमैरिड है, तो तभी तो ले रहा आपकी बीवी के मजे। तो अब है तो है, इसको तो ख्याल मेरे पास में है नहीं, पर यह है कि अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है तो आप वर्कआउट कर लो और उस लड़के के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई भी आप करो। और ये मैट्रिमोनियल फ्रॉड की लाइट में जो है इस केस को आगे प्रोसीड करो, तभी आपको राहत मिलेगी। और एक दो बार केस फाइल करने से या एक दो बार नोटिसबाजी करने से केस में सफल नहीं हो सकते अपन। लगातार आपको जो है वर्कआउट करना पड़ेगा, लगातार जो है अपने को इनको जो है हिट करना पड़ेगा। अगर लगातार अपन हिट नहीं करा बाय द वे ऑफ काउंटर केसेस, काउंटर अटैक, तो वहां पर जो है अपन जीत नहीं पाएंगे। आज लड़े रावण से प्रभु राम, तो लगातार उनको वर्कआउट करना पड़ा ना, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना पड़ा। अब वो एक कदम चलते हैं, भाई थक गया भाई कैसे होगा, अरे बताओ भाई राम कैसे होगा, या बताओ भाई हनुमान कैसे होगा, तो सफलता नहीं मिलती। उन्होंने वर्कआउट किया, निरंतर जो है अपने लक्ष्य की ओर जो है आगे बढ़े, अंतोगत्वा जो है सफल हुए। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आपको टेंस नहीं होना है, बी कूल। नंबर 2, जब भी कोर्ट में जाओ लड़की से हंस के बात करो, खुल के बात करो, कोई ट्रबल नहीं है। तीसरी बात, जब मीडिएशन हो रहा है तो प्रैक्टिकल मीडिएशन की बात करो। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मरा हुआ है। मतलब कुल मिला के आपको ये बताना है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं और हर समय तैयार हूं, क्योंकि मेरे साथ अगर गलत होगा तो मैं किसी को जो है वो नहीं छोड़ने वाला हूं। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप प्लीडिंग्स करो वो प्रॉपर प्लीडिंग्स आपकी होनी चाहिए, पर प्लीडिंग तब प्रॉपर होंगी जब आप सारे एविडेंस को बना के बैठे हो। और इसके साथ साथ लिखने का पैटर्न जो है बहुत क्लियर है। कोई भी एविडेंस मत छुपाओ, हर एक बात को खुल के लिखो। और जब भी केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो संयमता से अपनी बात को जो है कहना सीखो, तभी आपको जो है राहत मिलेगी, अदरवाइज कोई राहत जो है आपको नहीं मिलेगी। फिर से गौरव जी की क्वेरी है, सर जो मेरी वाइफ है वो रेडी है म्यूचुअल डिवोर्स के लिए, तो क्या म्यूचुअल डिवोर्स ले लूं या दोनों पे केस करूं? अरे पीछा छुड़ाओ सी वाइफ से। अगर म्यूचुअल डिवोर्स दे रही है तो वेल एंड गुड, और अपने नए जीवन को जो है शुरुआत करो। कुल मिला के आपके जीवन में
एक सर्प युक्त महिला थी, अगर वो छोड़ रही है आपको सस्ते के अंदर म्यूचुअल डिपॉजिट सके, तो अपनी जो है लाइफ को आगे बढ़ाओ और छोड़ो ऐसी औरतों को, और अपनी लाइफ को जो है आप आगे सेटल करो। तो कुल मिला के साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने बात कही उसको आप अमल करेंगे, क्योंकि लर्निंग जो हम कर रहे हैं उस लर्निंग के साथ साथ जो है हमको आगे बढ़ना है, कहीं भी हमको नहीं घबराना है। और लाइव मैं लगातार करूंगा, क्योंकि शिकायतें आपकी आती रहती हैं कि आप लाइव बहुत कम करते हो। लाइव करूंगा ताकि प्रो बोनो रूप से भी आपसे जुड़ा रहूं, और कमेंट बॉक्स में आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रैक्टिकली मैं सॉल्व कर सकूं। तो भाई जाते रहते हमें क्या बोलना है, जय श्री राम, जय बालाजी की। तो भाई कमेंट बॉक्स जो है सामने है, और जो जो भक्त बालाजी के हैं देखते हैं भाई क्या करते हैं। और एक बात जो है मेरी ध्यान में रखना कि आप बड़े से बड़ा वकील कर लो, बड़े से बड़े जिसके पास चले जाओ, कोई आपको राहत नहीं दे सकता जब तक कि बालाजी आपके साथ नहीं खड़े। अगर आप सच्चे हो, नियमित बालाजी की आराधना करो, उनकी पूजा अर्चना करो, और उनसे नवीन ऊर्जा लेके जो नए आइडिया है उनकी लाइट में जो है वर्कआउट करो। समझिएगा कि आपकी वीडियो से हेल्प मिली। अरे मेरी वीडियो से नहीं मिली आपको हेल्प, आपको हनुमान जी की रोशनी में मैं मिला और मुझे आप मिले, तो हम एक दूसरे को मिले, हम दोनों ही शिवगण हैं, तो हमें वर्कआउट करना है। और आज वापस से आप सबको शिवरात्रि, और गौरव जी आपको जय श्री राम, और राय जी ने लिखा है जय शिव शंभू, तो आपको भी जय शिव शंभू भाई। तो इसलिए लड़ते रहो भाई, देखो सारे आ गए, देखो जोश में कितने आ गए हमारे मैसेज वाले, जय श्री राम लिख रहे हैं इसमें। तो कुल मिला के वही है भाई, वर्कआउट तो करना पड़ेगा, पर प्रभु राम के साथ और प्रभु हनुमान के साथ, क्योंकि जब तक ये है इस संसार में, हालांकि लोगों ने झुटलाया इनको, और कई मैं इंसिडेंट देखता हूं कि जहां लोगों ने कहा राम का अस्तित्व नहीं है, पर जो है वो है। तो इसलिए राम का अस्तित्व तो राम जी ने खुद प्रूव कर दिया, पर हमारा अस्तित्व खत्म ना हो जाए कि लोग भविष्य में बोले कि मेंस थे, ऐसा ना हो जाए। तो बचा लो मेरे भाइयों मेंस राइट को, सब कुछ सामने है आपके। हाँ राहिल जी, आप गैप नहीं डालेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे राहिल जी कि आप नित्य जो है पाठ करा करो हनुमान चालीसा का, कि आप मुझे उनसे दिलाओगे इंस्ट्रक्शन तो मैं लाइव जो है जरूर आ जाऊंगा भाई, और आता रहूंगा भाई। मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो वर्कआउट करना है, और दोनों तरह से हम वर्कआउट कर रहे हैं भाई, लाइव में कर रहे हैं प्रो बोनो, और वैसे कर रहे हैं हम प्राइवेटली वर्कआउट जैसा भी है। तो सारी बातों का निष्कर्ष यही है कि हमें वर्कआउट करना है और सारी स्थितियों को आगे लेते हुए चलना है। और गौरव जी ये कही ना मर्दों वाली बात, कि मेरा मानना है कि आज के टाइम में लड़कों को डरना नहीं है। बिल्कुल डरे क्यों भाई, लड़की है तो क्या है, क्या है लड़की है तो कुछ भी नहीं है। केवल एक दिमाग में सेटअप कर दिया हमारे कि लड़की है तुमको खा जाएगी, अरे बस ना उधर बेला तुमको खा जाएगी यार। लड़की है ठीक है भाई, वो तो जितना जहर उग सकती है उगलेगी, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और जम के लड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको जो है नुकसान कर दो, कोई इंजरी बचाओ फिजिकली। जम कर लड़ने का मतलब ये कि आप उसको लीगली जो है स्टैंड बाय करो, ताकि वर्कआउट करने में जो है हमें इजी रहे। और उसके जो खासकर 3 बॉडी गार्ड्स हैं, उसका मामा, जीजा और उसका भाई, उसका इलाज ढंग से कर दिया करो। और मैंने कई मुद्दों पर इसमें वर्कआउट भी किया है और सफलता मिली है। और एक बात सुन जाओ जाते जाते, इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में एक एक्सपेरिमेंट किया था, काफी अच्छा रहा। उसमें क्या था कि भाई लड़के ने जो है केस फाइल करा, लड़की आ गई, उसने जवाब फाइल कर दिया। लड़के ने लगा दिया 151 सीपीसी की एप्लीकेशन कि मुझे लड़की से फोन से बात करनी है। लड़की ने कहा मुझे नहीं करनी है, पर हमने कहा भाई करनी है। तो कोर्ट ने वहां पर अलाउ किया, क्योंकि रेस्टिट्यूशन के मामले में जब तक प्रैक्टिकल बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि फोन कॉल का पीछे मकसद ये था कि लड़की जो है अपने पियर बैठी हुई थी, बट पियर बैठने की उसकी इच्छा नहीं थी, उसके पेरेंट्स का दबाव था। पर जब वापस से बॉन्डिंग रीइंस्टेट हुई, लगातार जो है कम्युनिकेशन बढ़ा, तो अल्टीमेटली वो घर जो है बस गया। तो कुल मिला के कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जिसको प्रैक्टिकल किया जाए तो उसमें रास्ते जो है निकल सकते हैं। तो हर महिला सम्मानजनक है, हर महिला जो है आदर के योग्य है, बट जो महिला दुष्ट है उनका वध भी जरूरी है, पर कानूनी रूप से। एक बात जो है ध्यान में रख लेना कि शूर्पणखा महिला थी, पर लक्ष्मण जी ने उसको नहीं काटा, राम जी ने नहीं काटा। इसलिए नहीं कि वो उसकी भावनाएं क्या थी, इसलिए कि जो वो काम करने चाह रही थी वो गलत है। तो कुल मिला के वर्कआउट करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करेंगे तो हमें वहां पर दुख जो है भोगना पड़ेगा। तो आप सबको मेरा प्रणाम, और जल्दी मिलेंगे, जल्दी एक नई लाइव के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय भारत। डिस्कनेक्ट, देखो लाइव भी देखो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, रुक गया लाइव डिस्कनेक्ट होने से। चलो आप कर रहे हैं।